ओम शांति। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक पुरुषार्थ से रिलेटेड मेरी फ्रेंड है, उनकी प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा मैं ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो हमारा एक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो पुरुषार्थ हम किसको बोलते हैं, जो भी हम ये अपना स्वमान कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो सारी टेक्निक्स वो अपना रहे हैं और उनको बहुत पीसफुल भी फील हो रहा है। बट और उन्होंने अपना कार्मिक भी पहचान लिया है, क्योंकि हमने ये पिछले वीडियो में करा था कि अपना अपना कार्मिक पहचानना है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, हु इज़ योर क्वेश्चन पेपर। उसमें एक डिटेल नॉलेज है कि हमारा कार्मिक कौन है, तो वो प्लीज़ सब देखेंगे जिनको नहीं पता है। तो उनका क्वेश्चन पेपर भी उनको पता लग गया कौन है, और उनका कार्मिक भी उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरा कार्मिक है, क्योंकि वो सारी जो भी हमने सिम्टम्स करे थे। बट अब वो ये कह रहे हैं कि जैसे मैं सब कुछ करती हूँ, मैं बहुत पीसफुल फील करती हूँ, कि वो जब मेरे सामने नहीं होते तो मैं बहुत पीसफुल फील करती हूँ, बट जैसे ही वो मेरे सामने आते हैं मुझे ट्रिगर आ जाता है। किसी भी काम को मैं कर नहीं पाती हूँ, उनसे मतलब ठीक से बात नहीं कर पाती हूँ, और मेरे अंदर एक डर फिर से क्रिएट हो जाता है कि मैं अगर साइड पे होके उनके लिए पुरुषार्थ करती हूँ, लाइक वो मेरे सामने नहीं है, तो मेरे लिए बहुत पीसफुल होता है। बट जैसे ही वो मेरे सामने आते हैं तो मैं बहुत डर जाती हूँ, बहुत ट्रिगर आता है मुझे कि ये पता नहीं हम मुझे क्या बोल देंगे। तो ये बिल्कुल एक डायरेक्ट निशानी है हमारे कार्मिक्स की, कि ये हमारे पिछले जन्मों के कार्मिक हैं। हमें डर बहुत लगता है, बहुत डर लगता है कि ये पता नहीं अब क्या कर देंगे, क्या बोल देंगे। एकदम से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो एग्जैक्टली ये इनका कार्मिक ही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना पुरुषार्थ कंटिन्यू रखना है। जो भी हम कर रहे हैं पुरुषार्थ, माफ़ियाँ मांगनी है उनसे, सूक्ष्म में उनको विजुअलाइज करके, उसकी मेडिटेशन भी मैंने अपलोड की है। प्रेम स्वरूप की मेडिटेशन है। अगर हमने अपने कार्मिक के साथ डील करना है तो उनको अच्छी वाइब्रेशंस देनी है। हमने एक बहुत उस वे में उनके साथ डील करना है कि हमारे कर्जे लिए हुए हैं पिछले जन्मों के, तो हमने इनको अब इस जन्म में चुकाना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। सबसे पहला तो ये है। तो जब हम सामने आते हैं उन कार्मिक्स के, हम डर जाते हैं। उन कार्मिक्स के सामने आते ही हमें एक बहुत ज़्यादा ट्रिगर आता है। तो हमने तब क्या करना है, अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में लेके जाना है। शुरू से हम क्या कर रहे हैं, सोल को अलाइंड किसके साथ करना है, बॉडी के साथ। तो सोल जब बॉडी के साथ अलाइंड होगी तभी ये पुरुषार्थ वर्क करेगा, तभी ये सारी टेक्निक्स वर्क करेंगी। तो सामने जो आया है हमने समझना है ये शरीर आया है। बहुत बेस्ट वे है इस चीज़ को करने का। सामने कौन आया है, बॉडी है। तो अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में ले जाना है, क्योंकि वो हमारा कार्मिक है। वो जब भी आया है तो हम क्या समझें, इंस्टॉलमेंट लेने आया है। जैसे हम बैंक्स की इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं ना 1 महीने बाद, तो हम सामने आया, इट मीन्स हमने पहचान लिया है कि ये हमारा कार्मिक है। तो हमने क्या करना है कि ये 1 महीने वाली वो जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये वो लेने आया मेरे से। हमने बढ़ाना नहीं है, उनसे और लोन नहीं मांगना है कि हमें और चाहिए। हमारा जो पिछला है हमने वही चुकाना है। तो वो इंस्टॉलमेंट लेने आए हैं, हमें देनी है, उनसे और कर्जा नहीं लेना है। सबसे पहला तो हमने ये देखना है। जब भी कार्मिक आया हमारे सामने, हमने कहना है अच्छा ये इंस्टॉलमेंट लेना है। बहुत ईजी वे में करना है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ये इंस्टॉलमेंट लेने आया है क्योंकि मैंने इससे कर्जे लिए हैं, पिछले जन्मों के कर्मों के कर्जे। तो मुझे तो ख़त्म करना है, इसलिए मैं और लोन नहीं लूँगी उससे। कैसे नहीं लूँगी, कि मैं कुछ भी नहीं रिएक्ट करूँगी उनके लिए, क्योंकि मुझे ही चुकाने हैं। अगर मैंने रिएक्ट कर दिया, मैंने उनकी बात का गलत जवाब दे दिया, तो मेरा और बढ़ जाएगा। उसके लिए सहन शक्ति का अभ्यास और समाने की शक्ति का अभ्यास ये हम कर चुके हैं। ये ज़रूर करना है पानी चार्ज करके। मैं एक सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। ये सब बाद के पुरुषार्थ है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जब वो मेरे सामने आता है तो मुझे बहुत डर लगता है, और मुझे ये नहीं समझ आता कि मुझे क्या करना है। तो अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में उस टाइम लेके आना है। क्विक हमने क्या चैंट करना स्टार्ट करना है, मैं एक सहनशील आत्मा हूँ, मैं एक सहन शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। अगर सामने वाला हमें दुख देने आया है, अब या ये हमने देखना है कि हम क्या फील करते हैं उस टाइम।
हम क्या फील करते हैं? अगर डर फील कर रहे हैं तो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। वो कुछ भी बोलते जाएं, हमने उनकी बात का ध्यान नहीं देना। वो तो अपनी इंस्टॉलमेंट लेने आए हैं, उन्होंने तो जो भी वे है उसमें अपनी इंस्टॉलमेंट उन्होंने लेनी है, चुकानी मैंने है। तो मैंने क्या करना है? चुकाने का क्या तरीका है, उसको पूरा करने का क्या तरीका है? वो जिस रूप में आते हैं उसका ऑपोजिट करना है। अगर मुझे डर फील हो रहा है, सामने वाला मुझे डराने आया है, तो डर किससे ख़त्म होगा? शक्ति से। तो क्या स्वमान देना है? सबसे पहले तो अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में लेके जाने की सबने प्रैक्टिस करनी है कि सामने वाला कोई भी ऐसा पर्सन जो हमें डिस्टर्ब करता है, तो शरीर के सामना करने आया है, तो मुझे कन्वर्ट हो जाना है, सोल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाना है। जैसे ही हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, 21 डेज़ भी कर लेते हैं, तो हमें ये इतनी, ब्रेन ने हमारे इस चीज़ को इतना पकड़ लेना है कि हम चाह के भी भूल नहीं पाएंगे कि कहाँ सोल कॉन्शियसनेस में जाना है, कहाँ हमने बॉडी का यूज़ करना है। हमने विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति भी करी है, और हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि जो कछुआ होता है उस अपनी शेल के अंदर आ जाता है, जब अपना काम उसका ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर वो सेफ़ रहता है। तो ये हमारी शेल है, हमने इसके सारे विस्तार को समेट के यहाँ पे आ जाना है। तो सामने वाला हमारा शक्ति से सामना करने आया, कौन सी? बॉडी की, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। हमने किस में आ जाना है? सोल कॉन्शियसनेस में। हम आत्मिक बन जाएंगे उस टाइम। जैसे ही हमने कहा मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, जैसे हमें सामने से आता नज़र भी आ रहा है वो कि वो आ रहा है, अब मुझे अपना इंतज़ाम करना है, तो मैं क्या करूँगी? डर लग रहा है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली, 11 बार। सबसे पहला स्टेप, अपने आप को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली शरीर से ही अपने इंस्टॉलमेंट लेने आया है। मैंने पिछले जन्म में शरीर से ही दुख दिया होगा, और हमने ये भी बात की थी कि हो सकता है ये पिछले जन्म का नहीं है, इस जन्म में वो मुझसे कर रही है। तो इसकी ये बहुत बड़ी एक निशानी मैंने बताई थी कि बहुत एक्सट्रीम डर लगता है अगर उनसे, तो ये पिछले जन्म का ही है। अगर हम कहते हैं कि मतलब एक वो वाली फीलिंग नहीं रखते हैं कि पता नहीं क्या कर देगी मेरे साथ, तो इस जन्म का है। तब भी हमें अपने आप को ही तो हील करना है। हमने अब इस बात में नहीं जाना कि पिछला है कि इस जन्म का है। हमने ये सोचना है कि हमने अपने आप को सेफ कैसे रखना है, हमने अपनी गुण और शक्तियों को वेस्ट नहीं होने देना है। तो सबसे पहले अपने आप को क्या करना है? सोल कॉन्शियसनेस में लेके आना है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। कोई दुख देने आया है, कोई एक ऐसी बात करने आया है जिससे मुझे दुख होगा, तो मुझे कौन सा स्व मान लेना है? मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करने आया है तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हमने सारे स्वमान करे हुए हैं, ये 7 स्वमान हमने किए हुए हैं। ये 7 गुण हैं हमारी आत्मा के, वही हमारे स्वमान हैं। जब मैं ये बोलती हूँ अपना स्वमान करो, तो इसका क्या मतलब है? गुण को चैंट करना है, स्व को मान देना है। ये भी हमने किया है पिछले वीडियोज़ में। स्व कौन हूँ? मैं स्व हूँ, तो मैंने अपने आप को क्या करना है? स्व को क्या करना है? मान देना है। मेरा मान किससे बढ़ेगा? जब मैं एनर्जी अपने आप को एनहांस करूँगी अपने गुणों से, तो मेरा मान बढ़ जाएगा। तो जब मैंने अपना स्व मान बढ़ा लिया, यानी मैंने अपना मान बढ़ा लिया, तो कोई मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता। कितनी अच्छी टेक्निक है। हम आज दूसरों से प्रेज़ चाहते हैं, दूसरों ने हमें डिस्टर्ब कर दिया है ना, उसने मेरी तारीफ़ नहीं की, तो मैंने चाहे हज़ारों लाखों की चीज़ पहनी है, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं अपना स्वमान नहीं करती। सेल्फ़ लव भी बोल सकते हैं हम इसको। सेल्फ़ लव बॉडी के लिए भी होता है, हमने अपनी केयर करनी है, बट सेल्फ़ लव अपनी सोल के लिए, यानी अपने लिए वो स्वमान। अब स्वमान का मतलब सबको पता है, स्व मतलब मैं, और मैंने अपने आप को मान देना है। तो सामने वाला जब मुझे अपमान देने आया है, मैंने उसको स्वमान से कट कर देना है। जब मैंने अपने स्वमान से उसके अभिमान को या अपमान को कट कर दिया, अभिमान कैसे उसका डाउन होगा? जब मेरा स्वमान बढ़ गया। मैंने उसके अपमान को कट कर दिया, वो इंसल्ट ही तो करने आया ना मेरी, मुझे दुखी तो करने आया कि तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। तो जब मैं अपनी एनर्जी में हूँ,
तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो अगर मैं चुप रह गई तो कितना कितना काम हो रहा है मेरा, मेरी इंस्टॉलमेंट भी चली गई पिछले जन्म की, मेरा इस जन्म का लोन मैंने और लिया भी नहीं, मेरे पे कर्जा भी नहीं चढ़ा, मेरा स्वमान भी बढ़ गया, मेरी एनर्जी एनहेंस हो गई, मुझे कितना फ़ायदा हुआ। और सामने वाले का क्या हुआ? अभिमान बढ़ गया। ये तो मेरे सामने बोल ही नहीं, देखा मैं तो कैसे बोल के आया हूँ उसको। ईगो बढ़ गई, शरीर का मान अभिमान, आत्मा का मान स्वमान, शरीर का मान अभिमान। क्योंकि ऑर्गन्स लगे हैं ना शरीर पे। कर्म इंद्रियाँ क्या हैं? इन ऑर्गन्स से, मुंह से बोला गया, हाथ से थप्पड़ दिखा दिया, आंखों से रोब दिखा दिया, है ना। तो ये कर्म इंद्रियाँ जो हैं हमें पाप करवाती हैं, तो अभिमान बढ़ता है हमारा। जितना जितना हम सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे हमारा स्वमान बढ़ेगा। तो हमने अपना स्वमान बढ़ाना है सबसे पहले। तो जैसे ही सामने वाला हमारे लिए कुछ लेके आया है तो हमने पहले तो अपनी असली स्वरूप में स्थित होना है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक निडर आत्मा हूँ, कुछ भी आत्मा ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसको ही तो जागृत करना है। मैं एक शक्तिशाली शरीर हूँ तो मेरे से ज़्यादा बोलेगी वो, मैं उससे ज़्यादा बोलूँगी। जब हम अपनी एनर्जी को इतना एनहांस करते जाते हैं ना, तो कई बार हम कहते हैं हम सही भी है ना, हमारा बोलने का मन नहीं करेगा। ये एक्सपीरियंस करके देख लेना सारे। मेडिटेशन करने के 2-3 मिनट बाद तो बोलने का मन ही नहीं करता। हम मेडिटेशन कर लें, करके अभी बैठे हैं और कोई आए हमसे इतना ज़ोर ज़ोर से लड़े, हम कहते हैं 2 मिनट अभी लड़ते हैं आपसे, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को इतना एनहांस कर दिया। आत्मा ने अपने 7 गुण जब ले लिए तो वो शरीर का उसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सोल को अलाइन किसके साथ करना है? बॉडी के साथ। ये हमारा स्लोगन है हमारे चैनल का, सोल को अलाइन करना है बॉडी के साथ। तो इस तरीके से हमने अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आ जाना है। उसके बाद हमने क्या करना है? उसको शुभ भावना और शुभकामना देनी है कि मुझे आपके साथ ख़त्म करना है। लेकिन इंस्टेंट ये नहीं हो पाता। कई बार हम सामने वाले की एनर्जी में ही घूम जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो सोल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करना है अपने आप को और अपना स्वमान चैंट करना है बस। अगर शक्ति की ज़रूरत है, सहन नहीं हो पा रहा, तो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक सहनशील आत्मा हूँ। करना सारा आत्मा के लिए ही है, ज़रूर लगाना है मैं ये आत्मा हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। तो ये डायरेक्ट एनर्जी का भोजन है। जब हम उसको चैंट करते हैं तो वो डायरेक्ट एनर्जी, अगर मैं ये बोलूँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो बॉडी की शक्ति बड़ी फील होगी और मुझ में ईगो आएगी। ठीक है, मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मैं बहुत ये हूँ, तो क्या होता है हमारी बॉडी के जो सिम्टम्स वो ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ, क्योंकि शरीर का काम ही है ईगो। इसीलिए तो शरीर को स्पिरिचुअलिटी में इतना वो किया गया है कि शरीर का भान छोड़ दो, शरीर को ये, क्योंकि ये ऑर्गन्स लगे हुए हैं हमारी बॉडी के साथ। तो हमने अपनी यहीं पे एनर्जी अपनी एनहांस करनी है, तो बॉडी कहना मानने लग जाती है उस एनर्जी का। तो अपने कार्मिक्स के साथ डील करने के लिए क्या करना है? अपने स्वमान में टिकना है, स्वधर्म में टिकना है। स्वधर्म भी ये 7 गुण है हमारे, 8 शक्तियाँ और 7 गुण। पिछली वीडियो सबने देखनी है जो नए हैं, 7 गुण और 8 शक्तियाँ। जब हम अपने स्वमान में टिक गए, अपने स्वधर्म में टिक गए। स्वधर्म क्या है आत्मा का? हमारे सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ज्ञान और शक्ति। और 8 शक्तियाँ हैं हमारी, सहन करने की, समाने की, सामना करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की और परखने की, निर्णय करने की, समेटने की शक्ति। ये 7 गुण और 8 शक्तियाँ आत्मा का धर्म है। तो हमेशा हम क्या करते रहे आज तक? स्वधर्म को गलत वे में लेते रहे, शरीर के वे में लेते रहे। यहीं पे गड़बड़ हुई है ना, कि हमने किसी और के धर्म को कोई वो नहीं करना, हम अपने धर्म में ठीक हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, हम अपने धर्म में स्थित हैं, बट बात ये नहीं हुई है। परमात्मा हमेशा यही कहते हैं कि सब धर्मों के लिए हम एक बहुत अच्छी भावना रखें। अब जो हिंदू हैं वो गुरुद्वारा में जाके बहुत अच्छा फील करते हैं, मैं खुद बहुत पीसफुल फील करती हूँ। और कई सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो हमारी देवियों के मंदिर में जाते हैं। चिंतपूर्णी बहुत सारे मैंने देखे हैं, सिख सरदार जी बहुत आते हैं वहाँ पे।
तो इसका क्या मतलब है? ये कोई गलत हो गया कि स्वधर्म में ही रहना है, दूसरे के धर्म में जाना ही नहीं है? क्या बात हुई थी? परमात्मा ने क्या कहने की कोशिश की है हमसे कि बच्चे अपने स्वधर्म में रहो। शरीर से किसी का भी धर्म आप इज्जत करो, सबकी, अपने धर्म में रहो, दूसरे के धर्म में रहो, इससे कोई मतलब नहीं है। स्वधर्म हमारा ये है, ये स्वधर्म है। शरीर का धर्म, हम सब धर्मों की इज्जत करें, बट अपने धर्म में स्थित रह के, क्योंकि हम दूसरों के धर्म में ये भी एक हो जाता है कि हमें इसका मतलब अपने जो हमने किया उस पर यकीन नहीं है, ये भी हो जाता है। तो अपने धर्म में रह के दूसरों के धर्म की हमने इज्जत भी करनी है, उनकी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी है, क्योंकि सब वो एक परमात्मा के द्वारा ही बोली गई हैं। तो टॉपिक क्या चल रहा है? कार्मिक को डील कैसे करना है? स्वधर्म में, स्वमान में, अपने स्वधर्म, अपने स्वमान में स्थित रह के हमने उसको डील करना है, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। बस बेसिकली ये बात है कि अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। वो शरीर से आया है, मुझे आत्मा बन जाना है, मुझे आत्मा में कन्वर्ट हो जाना है। मैं ये आत्मा हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, जो कर सकते हैं हम करें। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारी एनर्जी यहाँ से एनहांस हो रही है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें ये पिछले जन्मों के कर्जे चुकाने हैं। और जो हम बेसिक घर पे कर रहे हैं वो तो हमें करना ही है। पानी को चार्ज करना है 11 या 21 बार, और उसके बाद हमने अपना स्वमान चैंट करना है। जिस गुण की ज़्यादा कमी फील होती है, पहले वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। शक्ति नहीं फील होती तो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, लिख भी सकते हैं, एक पेज 11 या 21 बार लिख सकते हैं। उस पानी को चार्ज करके हम पी सकते हैं। रेड कलर का ज़्यादा प्रयोग, लाइक जिस चीज़ की प्रॉब्लम है हम वो स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो इस तरीके से। और इसके दो तरीके और हैं। अगर हमने तो कार्मिक से डील किया, और एक कई बार होता है कि हम ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिसके साथ हम अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, बट वो नहीं रखता। एक होता है कि हमें नहीं रखना, इससे रिलेशन भी नहीं रखना। तो जब रिलेशन भी नहीं रखना, वो भी ऐसे ही होगा। स्वमान और स्वधर्म में स्थित होकर उससे किनारा करना है कि आपके साथ मेरा कोई भी है, वो मैं अंदर ही अंदर आपसे डील करूँगी। शरीर से मुझे आपके साथ नहीं रहना, क्योंकि आप मेरी एनर्जी को ड्रेन करते हो। ये हमने उस तरीके से, ये नहीं है कि अब सहन करने की शक्ति भगवान ने हमें बता दी है तो हमने वहीं रह के सब कुछ उस तरीके से सहन करना है। ये भी हमने बात की थी ना, सरल बनना है, मूर्ख थोड़ी बनना है। बी इजी नॉट फुलिश। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं है हमें कोई भी पॉइंट आउट करा, अच्छा आप तो ऐसे कह रहे थे, अब आप खुद ही ऐसे हो रहे हो। डिफ्रेंशिएट करना है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति है हमारे अंदर। सामने वाला अगर हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, चाहे हमारा कार्मिक है, चाहे इस जन्म का है, पिछले किसी भी जन्म का है, एनर्जी ड्रेन कर रहा है, मैं फिज़िकली उससे अलग होना चाहती हूँ, बट पॉइंट क्या है? शुभ भावना और शुभकामना से, कि मैं अलग होके अपने मन से उनसे माफ़िया मांग के अपना कर्जा चुकाऊंगी पिछले जन्मों का। फिज़िकल मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, मैं नहीं रह सकती। ये तरीका, क्योंकि इस चीज़ को हमने वैसे नहीं लेना है कि अब बोल दिया सहन करना है तो करना ही है, वहीं रह के ही करना है। नहीं, हमने आगे बढ़ना है, हमने अपनी एनर्जी को एनहांस करना है, ड्रेन थोड़ी करना है। जितनी हमने भरी, पानी पिया, जितना स्वमान किया, जितना मेडिटेशन किया, अगर हम वहाँ रह के उसको ड्रेन ही करी जा रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये उनके लिए है जो जिनके क्वेश्चनिंग चलती है हम गलत तो नहीं कर रहे। नंबर सेकेंड, जो कार्मिक हमारा, हम उनके साथ अच्छा रिलेशन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, हमारी बनती नहीं है बट हम साथ में रह के बनाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है? उनको शुभ भावना और शुभकामना देनी है, अंदर ही अंदर चैंट करना है, ही और शी इज़ माई गुड फ्रेंड। ईजी वे में बता देती हूँ, ये लाइन बोलनी है। जिसके साथ भी हमारा कुछ कुछ है, हम उसके साथ ठीक करना चाहते हैं, तो हमने क्या बोलना है? उसका नाम लेके, इज़ माई गुड फ्रेंड। ये 11 डेज़ का चैलेंज लेके देख लें सब। रिज़ल्ट है, बहुत फास्ट रिज़ल्ट है। जिसके साथ हमारी नहीं बनती है, ऑफिस में हमारे कलीग्स हैं, हमारा बॉस है, या हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, या हमारे हस्बैंड हैं या वाइफ है, हमारी नहीं बनती है, उनका नाम लेके हमने बोलना है, ही और शी जो भी है, उनका नाम लेके हमने बोलना है, इज़ माई गुड फ्रेंड, इज़ माई गुड फ्रेंड। जब हम उनके सामने आए, हमारा एक दूसरे के साथ टकराते हैं संस्कार, तो वो कुछ भी बोलते रहे, हमने अंदर से बोलना है, यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड। वो भूल ही जाएंगे कि क्या बोल रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट सबने करना है। अगर हमने अपने रिलेशंस को अच्छी तरीके से वहीं रह के सुधारने हैं तो इज़ माई गुड फ्रेंड लिख भी सकते हैं हम,
अच्छी वाइब्रेशंस देनी है, माफ़ी मांगनी है अपने कार्मिक से। और अगर सामने आ रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया है उनको, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि अगर वो सामने आते हैं मुझे बहुत डर लगता है, तो अपने स्वमान को ऑन करना है, अपने स्वधर्म में स्थित होके मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब ये बोल दिया ना कि आत्मा हूँ, तो ये स्विच ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर शरीर जो भी करता रहे, हम शांति में ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करना है। और माफ़ियाँ ज़रूर मांगनी है जिनके साथ भी हमारा कुछ कुछ चलता है। कार्मिक सबने पहचान लिए होंगे हु इज़ योर क्वेश्चन पेपर। तो मन ही मन में परमात्मा को कनेक्ट करके अपने साथ, उस एनर्जी के साथ, हमने जान लिया है परमात्मा का क्या स्वरूप है, उनके साथ विजुलाइज करके, कनेक्ट करके अंदर ही अंदर कि परमात्मा मेरे द्वारा जो भी कुछ गलत कर्म हुए हैं पिछले जन्मों में, उनको विजुलाइज करके इस जन्म में मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। उनको विजुलाइज करो, मुझे माफ़ कर दो, इस जन्म में हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। और ये चीज़ समझ लो कि कर दिया उन्होंने माफ़। इजी वे में अगर करना चाहते हैं हम, तो 4 लाइन्स में इसको कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लाइन वाइज बोलना है आई एम सॉरी। पहले अपने आप को कनेक्ट ज़रूर करना है परम पिता परमात्मा के साथ सबने, क्योंकि हमारी गवाही वो ही देंगे कि इन्होंने माफ़ियाँ मांगी हैं पिछले जन्मों की, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब किताब सारा किसके पास है? परमात्मा के पास। तो हम उनको कनेक्ट किए बिना हमने माफ़ी भी नहीं मांगनी है, क्योंकि फिर हमारी गवाही कौन देगा? कौन है विटनेस हमारा हमने माफ़ियाँ मांगी हैं? हिसाब किताब तो उनके पास ही है ना। उनको बता के माफ़ी मांगनी है कि देखो मैं मांग रहा हूँ। हेड ऑफ़ द फैमिली को बताते हैं ना, देखो लड़ाई हुई थी, हमने अपनी तरफ से माफ़ी मांग ली है, तो वो कहते हैं हाँ तुम सेफ़ हो, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये 4 लाइंस हम बोल सकते हैं। सबसे पहले उनको परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करके उनको विजुअलाइज़ करना है मन ही मन में, सामने से नहीं मांगनी है। ये बात कर चुके हैं हम, और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। सामने से नहीं मांगनी है, अंदर ही अंदर मांगनी है। आई एम सॉरी, उनको विजुअलाइज़ करना है 2-3 मिनट परमात्मा के साथ कनेक्ट होके, उनको उनकी शक्ल विजुअलाइज़ करनी है मन में। फिर बोलना है आई एम सॉरी, लाइन वाइज बोलना है ये, क्योंकि इसका मतलब बताती हूँ अभी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, उनसे माफ़ी मांगी। थैंक यू, आई लव यू, मुझे माफ़ करो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्यों बोलना है ऐसे? सबसे पहले हमने माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ करो, थैंक यू, मैंने उनका थैंक्स कर दिया कि थैंक यू, मैंने मान लिया कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। और आई लव यू, इस जन्म में हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, आई लव यू। इस तरीके से करना है। चलिए, ओम शांति।